हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सबको पता है कि हम वेक्टर कैलकुलस कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में अपनी अगली क्लास है सरफेस इंटीग्रल। पिछली क्लास में ग्रीन्स थ्योरम की थी, अब है सरफेस इंटीग्रल। इसी सरफेस इंटीग्रल को फ्लक्स इंटीग्रल भी कहते हैं। फ्लक्स इंटीग्रल को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोई सरफेस है, उसमें से लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है। सो सरफेस इंटीग्रल को ही हम फ्लक्स इंटीग्रल भी बोलते हैं। मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है एफ वेक्टर एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू F1 I कैप, F2 J कैप, F3 K कैप। बी आर डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड या वेक्टर फंक्शन डिफाइंड ओवर अ सरफेस S। ये किसी सरफेस के ऊपर ये डिफरेंशिएबल है और ये डिफाइंड है। देन सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू, तो सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होगा? दिस एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, दिस एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसका डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस S। इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक सेकंड भाई, देखो एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S। इसका फॉर्मूला क्या होगा? याद रखना है आपको, डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S एफ वेक्टर एज इट इज, और ये ds वेक्टर n कैप ds हम इसको लिख सकते हैं, वेयर n कैप इज द यूनिट नॉर्मल एंड दिस ds इज स्मॉल एरिया एलिमेंट, मतलब छोटे से एरिया का है, छोटा सा एरिया एलिमेंट उठा लिया, उसका छोटा सा सरफेस का एरिया उठा लिया, ठीक है। एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds, इसका डबल इंटीग्रेशन, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया सरफेस इंटीग्रल का? डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds। देखो जितना बोलूं, जहां पर हमें याद करने की नीड होगी तो हम वहां याद कर लेंगे, क्योंकि अगर हम किसी फॉर्मूला को प्रूफ भी करते हैं ना, तो भी आपको क्वेश्चन करने के लिए वो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों अपने ऊपर बर्डन बढ़ाया, क्यों ना हम फॉर्मूले को याद कर लें किसी तरह से, ठीक है। तो बहुत आसान है, बस एज इट इज लिख दिया। ds वेक्टर की वैल्यू होती है n कैप ds, सो f वेक्टर एज इट इज n कैप ds। और ये चीज जो होती है, ये जो पूरा इंटीग्रेशन आया है, ये है फ्लक्स थ्रू द सरफेस S। मतलब जो सरफेस S है, उससे कितनी वे लाइन सी पास हो सकती हैं, तो वो है फ्लक्स थ्रू द सरफेस S, ठीक है। जहां पर ये ds है स्मॉल एरिया एलिमेंट, और ये n कैप है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और f वेक्टर है मेरी वेक्टर फील्ड या वेक्टर फंक्शन जो हमने लिया है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये सरफेस इंटीग्रल का फॉर्मूला आ गया। अब बात आती है कि हम ये n कैप कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ यूनिट नॉर्मल n कैप इफ फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। मतलब जो मुझे स्केलर फंक्शन गिवन होगा, उसको पहले सब चीज को लेफ्ट साइड में ले आओ और इज इक्वल टू 0 बना लो, ठीक। तो इज आ सरफेस, अगर ये सरफेस मुझे गिवन है, देन यूनिट नॉर्मल ऑन दैट सरफेस इज ग्रेडियंट फाई। इस फाई का ग्रेडियंट निकालो अपॉन उसी का ग्रेडियंट फाई का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम एन कैप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, स्फीयर गिवन है मुझे, एक सरफेस, स्फीयर की सरफेस गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, फाइंड एन कैप। अभी अभी क्या बताया, फाई फंक्शन कैसे निकलेगा? जो चीज मुझे गिवन है उसको सबको लेफ्ट साइड में ले आओ ताकि वो इक्वल टू 0 बन जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही मुझे लेना था, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब ग्रेडियंट फाई निकालो, तो ग्रेडियंट फाई क्या होता है? डेल ओवर डेल एक्स आई कैप। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2x आई कैप, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2y जे कैप, विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो 2z के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ग्रेडियंट फाई एज इट इज लिख लिया, 2 कॉमन ले लिया, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, इसी चीज का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 तो बाहर ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, 2 को बाहर ही रख लिया था, 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज आउटवर्ड नॉर्मल, ये आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब एक बात मेरी ध्यान रखना, जो ये ds होता है ना, ये ds, इसको भी हमें रिप्लेस करना होता है। देखो किस तरह से, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन तो हम विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y इस तरह से कर सकते हैं ना, तो इस ds वेक्टर को किस तरह हम dx dy में लेके जाएंगे, वो फर्क करता है किस तरह से, जब हम प्रोजेक्शन किस प्लेन पे ले रहे हैं। मान लो हम प्रोजेक्शन xy प्लेन पे ले रहे हैं, तो ds की कन्वर्जन क्या होगी? xy प्लेन पे प्रोजेक्शन है ना, तो dx dy आएगा, ठीक है। बचा कौन? dz बचा, है ना। तो उसके विद z पे, z के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? k कैप, ठीक। तो नीचे डिवाइड करेंगे इसको n कैप k कैप के मोड से, दिस इज प्रोजेक्शन ऑन xy प्लेन, ठीक है। तो ds का कन्वर्जन, अगर प्रोजेक्शन ऑन xy प्लेन है तो क्या होगा? dx dy n कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर था जो n कैप डॉट k कैप का मोड। अगर यही प्रोजेक्शन yz प्लेन पे हो तो dy dz लेंगे,
ds इज इक्वल टू dy dz, बचा कौन, x वाला बचा ना, तो x के अलोंग i कैप होता है, सो n कैप i कैप इसका मोड, और यही प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन हो तो ds का कन्वर्जन कैसे होगा, एक्स जेड के अलोंग, तो dx dz अपॉन n कैप डॉट j कैप और इसका मोड, ये इसका कन्वर्जन होगा ds का। देखो ये था मेरा फॉर्मूला, f वेक्टर की वैल्यू मेरे पास होगी ही, n कैप मैंने निकालना सीख लिया, और ds वेक्टर का कन्वर्जन किस तरह dx dy में करना है वो भी बता दिया। अगर प्रोजेक्शन xy प्लेन पर होगी तो ये होगा, yz प्लेन पर होगी तो ये होगा, xz प्लेन पर होगी तो ये होगा। एक याद करना सिखा देता हूं, देखो xy है तो ऊपर dx dy आएगा, बचा कौन, z वाला, z के अलोंग k कैप होता तो n कैप के साथ k कैप डिवाइड होगा, n कैप k कैप का मोड, yz है तो dy dz आएगा, n कैप i कैप का मोड, और xz है तो क्या आएगा, नीचे j कैप आएगा, और dx dz ऊपर n कैप j कैप का मोड। इतनी बात समझ लेना पहले, ठीक है। अब आगे चलूं, देखो कितना मजा आता है। यस, अब देखो मेरे को निकालना है अब ये डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस एफ, एफ कैप एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्लियर। अब एन कैप की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, तो एज इट इज लिखा, ये सरफेस एस थी, इस सरफेस एस को हमने रीजन आर में बदलना है, ठीक। पहले ये सरफेस एस थी और फिर इसका कन्वर्जन हमने किस में कर दिया, रीजन में। अब ये सरफेस रीजन ये क्या है, ये भी क्लियर हो जाएगा आपको, देखना कैसे। इफ आर इज प्रोजेक्शन, ये आर जो है ना, जो ये रीजन आर है, ये प्रोजेक्शन है ऑफ सरफेस एस, जो मेरी सरफेस एस थी उसका प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में, मतलब जो मेरी सरफेस एस थी उसका प्रोजेक्शन मैंने एक्स वाई प्लेन पे डाला, और जो वो प्रोजेक्शन जितनी रीजन में से आया उसको मैंने आर लिया है। इफ आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन टू एक्स वाई प्लेन, समझ में आ गया। तो पहले तो ये सरफेस एस थी, इसका प्रोजेक्शन मैंने एक्स वाई प्लेन में डाला, तो वहां से जो मुझे उस प्रोजेक्शन की जो रीजन मिली उसको रीजन आर लिख लिया। बहुत आसान है, बस एक बार सुनना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस मुझे 5 मिनट दे दो, ध्यान से सुनते रहना, बस आपको चीज समझ ना आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल कूल, एकदम कूल। देखो अभी भी मैंने क्या बताया, डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस ओवर सरफेस एस, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैंने क्या किया, मेरी जो सरफेस एस थी इसका प्रोजेक्शन मैंने, इसका प्रोजेक्शन मेरी सरफेस एस का प्रोजेक्शन मैंने एक्स वाई प्लेन में डाला, तो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन डालने पर क्या रीजन मिली, आर रीजन मिली। इफ आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन टू एक्स वाई प्लेन, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सरफेस एस थी, ये रीजन आर है, तो इसलिए मैंने इसका नाम इसके नीचे रीजन आर लिख दिया। एफ वेक्टर सेम एज इट इज, एन कैप हमें निकालना आता है फॉर्मूला से, अब डीएस का कन्वर्जन कर दो, तो क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे है प्रोजेक्शन, तो डीएस का कन्वर्जन क्या होगा, डीएक्स डीवाई अपॉन में एन कैप, बचा कौन, जेड वाला, तो एन कैप के साथ के कैप का मोड आएगा, बस खत्म, इतनी सी बात थी। अब यही फॉर्मूला जैसे एक्स वाई प्लेन में है, सो इफ आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन टू वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन होगा तो सब कुछ सेम आएगा, बस डी वाई डी जेड, और नीचे क्योंकि एक्स वाला नहीं है तो एन कैप आई कैप का मोड आएगा, इस तरह से है बस। ऐसे ही अगर प्रोजेक्शन आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन टू एक्स जेड प्लेन है, तो डबल इंटीग्रल एस एफ एन कैप डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन और रीजन आर एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एक्स डी जेड एन कैप जे कैप का मोड, बस खत्म। ये कन्वर्जन जिसको आ गई उसको सरफेस इंटीग्रल आ गया। अब देखो जो ऑर्डिनरी इंटीग्रल होता है ना, वो ओवर एन इंटरवल होता है, जो हम करते हैं 1 to 2 और कुछ फंक्शन दे दिया, तो जो ऑर्डिनरी इंटीग्रल होता है वो एक इंटरवल के ऊपर होता है। जो डबल इंटीग्रल होता है वो एक रीजन के ऊपर होता है, ओवर अ रीजन। और जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो ओवर अ कर्व्ड सरफेस होता है, सरफेस इंटीग्रल, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो ओवर अ कर्व्ड सरफेस होता है, डबल इंटीग्रल ओवर अ रीजन होता है, ऑर्डिनरी इंटीग्रल ओवर एन इंटरवल होता है। अब इसी पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं, जो ये अभी हम सीख के आए हैं, ठीक, इसी से समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। देखो वो बोल लेगा आपको क्या क्या वैल्यू निकाल के दे भाई, डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस, इसकी वैल्यू निकाल के दे, और मुझे एफ वेक्टर गिवन है जेड आई कैप एक्स जे कैप माइनस 3 वाई स्क्वायर जेड के कैप, आ गई बात समझ में। एंड एस इज द सरफेस ऑफ सिलेंडर, और ये किसकी सरफेस पे बोल रहा है, सिलेंडर की सरफेस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट।
मतलब जो मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट है, देखो कुल मिला के जो 8 ऑक्टेंट होते हैं, तो उसमें मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट के बारे में बताना है मेरे को बस। टोटल मिला के 8 ऑक्टेंट होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, उनमें से सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करनी है। और फर्स्ट ऑक्टेंट की बात बोल दी तो इसका मतलब जो एक्स भी है वो भी 0 से बड़ा होगा, वाई भी 0 से बड़ा होगा और जेड भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दे दिया, मतलब जो ये नीचे इसका सर्कल सा बनेगा उसकी इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और जेड की वैल्यू दे दी ऐसे जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 5, मतलब जेड की वैल्यू 0 से 5 तक है ऊपर तक, ठीक है। और ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, मतलब नीचे ये सर्कल है, इस तरह से ऊपर जाके सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाएगा। तो पहली बात मुझे निकालना है एन कैप, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मुझे एन कैप की वैल्यू चाहिए पहले, ठीक है। तो एन कैप की वैल्यू के लिए मुझे फाई चाहिए, है ना। और फाई कैसे निकलेगा, जो मुझे सरफेस गिवन है उसको सारे को लेफ्ट साइड में उठा लाओ ताकि वो इक्वल टू 0 बन जाए। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, फाई एक्स वाई मिल गया। अब इसका ग्रेडियंट फाई निकालो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप, यही तो होता है ग्रेडियंट फाई, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप। सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करो इसको, तो 2x आई कैप, विद रिस्पेक्ट टू y जे कैप, जेड है ही नहीं। इसका मैग्नीट्यूड निकालो अंडर रूट 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो 4 कॉमन आके 2 बार आ जाएगा और 2 से 2 ये कट जाएगा, बचेगा ऊपर x आई कैप y जे कैप और नीचे अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू 16 है, 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर बात। तो हमें एफ वेक्टर डॉट एन कैप इसकी वैल्यू चाहिए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करो, एफ वेक्टर है ये और एन कैप आया ये, इनका डॉट प्रोडक्ट करो। तो एक आई कैप के साथ जेड है और यहाँ पे एक्स बाई 4 है, तो जेड एक्स बाई 4। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के बीच, तो स्केलर आएगा, वेक्टर नहीं आएगा। फिर जे के साथ एक्स है और यहाँ पे वाई बाई 4, तो एक्स इंटू वाई बाई 4। यहाँ पर मैंने इसे एक्स कॉमन ले लिया और 4 कॉमन ले लिया, एक्स बाई 4 नीचे और जेड प्लस 5 बचा, जेड प्लस वाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे को इस डीएस का समाधान करना है। देखो हम अपनी सरफेस एस का किसी भी प्लेन में प्रोजेक्शन ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो मेरी जो रीजन आर है उसको मैं प्रोजेक्शन मान लेता हूं, आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन टू वाई जेड प्लेन। मैंने अपनी सरफेस एस की प्रोजेक्शन वाई जेड प्लेन में ले ली जो कि रीजन आर है, ठीक है। आर इज द प्रोजेक्शन ऑफ एस ऑन टू वाई जेड प्लेन। अब जब हम वाई जेड प्लेन लेते तो डीएस की जगह डी वाई डी जेड आता था ऊपर, तो ये एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस लिख लिया, एफ वेक्टर डॉट एन कैप और डी वाई डी जेड लिख लिया। बचा कौन है, एक्स वाला बचा, तो उसकी जगह यहां पर आई कैप आएगा, एन कैप डॉट आई कैप का मोड। पहले ये बात बताओ समझ में आई या नहीं। अब वैल्यू पुट कर दो, एफ वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू आई है एक्स बाई 4 जेड प्लस वाई, एक्स बाई 4 जेड प्लस वाई, डी वाई डी जेड एज इट इज। एन कैप क्या आया था मेरा, एन कैप था ये, इसकी डॉट आई कैप के साथ करनी है। आई कैप तो यूनिट वेक्टर है 1, तो सिर्फ आई कैप, अगर इसकी डॉट में केवल आई कैप के साथ करूंगा तो आई कैप वाले की आई कैप के साथ गुणा हो जाएगी, बस एक्स बाई 4 आएगा, एक्स बाई 4 इंटू 1 एक्स बाई 4। तो ये मैंने नीचे एक्स बाई 4 लिख दिया। अब इसका मोड लिखना है, तो मोड लिखने का मतलब है कि एक बार तो प्लस साइन आएगा एक बार माइनस साइन आएगा, बट क्योंकि इसने ये फर्स्ट ऑक्टेंट दे दिया है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है सिर्फ, y ग्रेटर देन नेगेटिव है ही नहीं, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, z ग्रेटर देन 0, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट की बात चल रही है। तो इस मारे ये मोड कोई फर्क नहीं डालेगा, ये एज इट इज इससे कट जाएगा, बचेगा z प्लस वाई डी वाई डी जेड। इतनी बात समझ में आई हो तो मुझे बताओ, फिर आगे चलते हैं। आ गई समझ? तो इतना अगर समझ में आ गया है तो अब आगे देखिए। अब क्योंकि मैं वाई जेड प्लेन पे ले रखी थी मैंने प्रोजेक्शन, तो इसलिए डी वाई डी जेड, तो यहां पर भी इंटीग्रेशन में वाई और जेड से लिमिट बनेंगी, एक्स की वैल्यू को हम 0 लेंगे और वाई जेड से लिमिट बनेगी। अब जेड तो दिया हुआ है 0 से 5 के बीच में है, ठीक है, और एक्स को अगर मैं इसमें 0 पुट कर दूं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 4 आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होगा और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगी। बट एक्स भी ग्रेटर, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट है तो एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, जेड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। सो वाई की वैल्यू 0 टू 4 लेंगे, -4 टू 4 नहीं लेंगे। देखो आगे लिख भी रखा होगा, दिखा देता हूं आपको किस तरह से लिमिट बन रही है। फॉर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जेड इज फ्रॉम 0 टू जेड इज इक्वल टू 5। इतनी बात समझ में आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 गिवन है। अब क्योंकि प्लेन वाई जेड है तो पुट एक्स इज इक्वल टू 0 को, एक्स को 0 पुट करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। अब वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। अब टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो वाई की वैल्यू हम
-4 से 4 के बीच में नहीं लेंगे, 0 से 4 के बीच में लेंगे क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट है। ठीक है, तो लिमिट पुट कर दो। ये है z की वैल्यू, z इज फ्रॉम 0 to 5, और ये y की वैल्यू, y इज फ्रॉम 0 to 4। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट होगा और फिर विद रिस्पेक्ट टू z होगा। विद रिस्पेक्ट टू y कैसे होगा, zy, y का y स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट करो 0 to 4 dz। तो y की जगह 4 पुट करो, तो ये हो गया 4z 16 by 2 dz। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये 2 8 जा 16, 8। जब विद रिस्पेक्ट टू z अब करेंगे तो 4z स्क्वायर बाय 2 और इसका 8z, और 0 to 5 लिमिट पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 90। ठीक, अब एक नोट है छोटा सा, इसको एज अ नोट याद कर लेना आप। अपर हाफ स्पेस गिवन हो तो उसमें z इज इक्वल टू 0 होगा। फॉर अपर हाफ स्पेस z इज इक्वल टू 0, एज अ पॉइंट टू नोट रिमेंबर कर लेना इसको। फॉर अपर हाफ स्पेस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, 15 मिनट की ये क्लास हो चुकी है। अब स्पेशली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, इन दोनों की मैं अलग अलग क्लास लूंगा ताकि खिचड़ी ना बने, अच्छे से आपको एकदम क्लियरिटी रहे। अच्छे से पहले सरफेस इंटीग्रल कर लेना, ग्रीन्स थ्योरम समझ लेना। ठीक, ये 2 टॉपिक मैंने करवा दिए हैं। अब इसके बाद बचेगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, 1 पेज 2 पेज इसके हैं, और स्टोक्स थ्योरम। 15 मिनट की क्लास हुई, अगर कहो तो करवा दूं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी। चलो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम को एक साथ कर लेंगे चाहिए। चलो छोड़ो, इतना ही रख लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। देखो, कोई भी अगर आपके नोन में कोई भी ऐसा बच्चा है जो टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहा है, तो ये अपने चैनल को आप प्लीज शेयर कीजिए। ठीक है, अगर देखो हम भी तो आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी अगर हमारे लिए कर देंगे तो अच्छा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।